उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है। 22 जनवरी को शाम 4:03 पर वे शनि देव की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और चूंकि शुक्र शनि के साथ समभाव रखते हैं, इसीलिए इन दोनों की मित्रता होने के कारण कई राशियों को इसका लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव खुद कुंभ राशि में जाकर विराजमान हैं, जहां पर शुक्र 22 जनवरी को आ जाएंगे और 22 जनवरी को शुक्र और शनि की ये जो युति होगी, ये आपके लिए कई राशियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जिसे शाइनिंग स्टार के रूप में जानते हैं, लग्जरी का ग्रह जिसे माना जाता है। जीवन में अगर किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं को देखा जाए, किसी भी प्रकार की लग्जरी को देखा जाए, तो शुक्र ग्रह को देखा जाता है। प्रदर्शन, पंप एंड शो वाले जो भी कार्य हैं वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं शुक्र दूर करते हैं। शुक्र मुख्य रूप से विवाह कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। विवाह की स्थिति को अगर कुंडली में देखना हो तो सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखा जाता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे और सुखद परिणामों को भी लाते हैं, और यदि नीच के हो जाए तो इसके विपरीत व्यक्ति यौन कुंठित, परेशान, लेजी, दरिद्र से भरा हुआ अपने जीवन में महसूस करता है, क्योंकि शुक्र काम करने की प्रवृत्ति को घटा देते हैं। वहीं शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं और वे कन्या राशि में नीच के और मीन राशि में उच्च के परिणाम दिखाते हैं। शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये कई राशियों पर प्रभाव इसका दिखाएगा और शुक्र चूंकि शनि के साथ उनकी मूल त्रिकोण की राशि में जाकर बैठ रहे हैं, तो कई राशियों को इसका लाभ भी प्राप्त होगा। अब क्या इफेक्ट किस राशि को शुक्र के इस राशि परिवर्तन का देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है और शुक्र आपके लाभ भाव में शनि के साथ युति कर रहे हैं। शुक्र का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपकी लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। वैसे भी आप सप्तम भाव के स्वामी हैं तो अपने से पंचम जाकर विराजमान हो रहे हैं और धन भाव के स्वामी होकर वे खुद से दशम जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो शुक्र का खुद से धन भाव से दशम जाकर बैठना और सप्तम भाव से पंचम जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ और पॉजिटिव बन रही है। रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। शुक्र जो कि शनि के साथ युति करके बैठे, शनि जिस स्थान में बैठते उस घर को बढ़ाते हैं, अपने ही घर में बैठे हैं तो और ज्यादा कल्याण, अपने घर को और ज्यादा फायदा दिलवाएंगे। वहीं शुक्र भी लाभ भाव में बैठकर लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे, अचानक लाभ की पोजीशन को आपके जीवन में लाएंगे। द्वितीय स्थान के स्वामी है तो रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा घर में रखी जाएगी। वहीं 7th हाउस के लॉर्ड अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए शुक्र के रिजल्ट 7th हाउस के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इस समय विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। यदि दाम्पत्य जीवन से आप गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन अभी बहुत ही रोमांटिक मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र से रिलेटेड यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे। व्यापार की नई ब्रांच खोलने का प्लान भी आपको इस माह बनाते हुए दिखाई देंगे। पुराना अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। अब मेष राशि वालों को शुक्र के
परिणामों को और अधिक बढ़ाने के लिए श्री यंत्र के सामने बैठकर शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा और शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी खुद की राशि और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं और आपके कर्म भाव में शनि के साथ युति करके विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का कर्म भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा। लग्नेश अगर कर्म भाव में जाकर बैठे, केंद्राधिपति का केंद्र में जाकर बैठना, 10th हाउस में जाकर बैठना आपके सुखद परिणामों को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आप लग्जरी जीते हुए दिखाई देंगे। शुक्र से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर आपको इस समय प्राप्त होगा और मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। आपके आकर्षक व्यक्तित्व के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा समय रहेगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, अपने से पंचम जाकर बैठे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। खासकर जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, पीरियड की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और शुक्र संबंधित समस्याएं जैसे इंटरनल पार्ट पे इचिंग हो जाना, पाइल्स की मसे की समस्या होना, फोड़े फुंसी हो जाना, इस टाइप की समस्याओं में भी आपको ये शुक्र के बेहतर परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। अब शुक्र के परिणामों को अगर आप और अधिक अच्छा और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार के दिन संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र के सामने बैठकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और खास कर आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपको विदेश यात्राएं कराएगा। विदेश में अटका हुआ काम आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कोई पैसे आपके अटके हुए हैं तो वो भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। वहीं जो विद्यार्थी वर्ग हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनका वो सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। मित्रों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र चूंकि पंचमेश है और पंचम भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, इसीलिए ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खासकर कला वर्ग के छात्रों को मनचाही सफलता इस समय प्राप्त होगी। कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि भरा समय रहेगा। अगर आपकी संतान कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है तो आपको इस माह गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस समय आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और आप अपने करियर में अच्छी उन्नति और प्रगति के रास्ते तय कर पाएंगे। शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट को बनाने के लिए आपको भगवान भोले शंकर पर सोमवार के दिन चावल अर्पित करने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको जरूर प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ भाव और सुख स्थान के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। इस समय लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी, परंतु अपने बजट को देखकर चलेंगे तो लाभ की स्थितियों को अपने लिए बेहतर पाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता जरूर रहेगी। घर से दूर रहकर काम करना पड़ेगा, परंतु आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किसी लग्जरियस आइटम की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सुकेश शुक्र अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, इसलिए सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में आपके निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। घर के रिनोवेशन का सपना आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा। घर में आप लग्जरियस आइटम की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपकी स्थितियां और अधिक बेहतर होगी। साथ ही संबंधों में माधुर्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई जिम्मेदारी
के साथ साथ आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। बजट को आपको निर्धारित करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, वरना समस्याएं बढ़ सकती है। शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको चावल और शक्कर का दान जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कर्मेश का अपने से दशम जाकर बैठना और केंद्र के अंदर ही जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अगर होटल मैनेजमेंट से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं या रेस्टोरेंट आप अपना खोलना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए फंड की व्यवस्था हो जाएगी। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर इस समय देखने को मिलेगा। वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी जिज्ञासाओं का अंत होगा। विवाह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से भी आपको इस समय थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। अब शुक्र के रिजल्ट अगर आप और अधिक बेहतर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करें और साथ ही माँ लक्ष्मी की स्तुति, उनकी पूजा आराधना जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं रोग भाव में। रोग भाव में शुक्र का बैठना आपके लिए इतना ठीक नहीं है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। हालांकि भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपके काम अधूरे द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे, पर शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। शुक्र जनित समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं। प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। वहीं कुटुंब का मान सम्मान आपको इस समय प्राप्त होगा और वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के बेटर रिजल्ट के लिए आपको पुरुष सूक्त का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र अष्टम और खुद की राशि के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का अपने से राशि स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। अटके हुए पैसे, अटकी हुई प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको खत्म करता हुआ दिखाई देगा और परिणाम आपको अपने लिए सकारात्मक प्राप्त होंगे। वहीं शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश में है, अष्टमेश का अपने से दशम जाकर बैठना आपको यात्राएं अधिक करवाएगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में भी ये समय उत्तम माना जाएगा। अब अगर आपको शुक्र के रिजल्ट और अधिक बेहतर करने हैं तो आपको रोजाना माँ लक्ष्मी पर चावल से दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर अभिषेक जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके सुखों में, लग्जरी में वृद्धि करेगा। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। अगर प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं हैं तो वो भी समाप्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग को नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का सुअवसर प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाई अप रहेगा। वहीं आपके कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी और सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप इस समय चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। शुक्र के बेहतर रिजल्ट के लिए आपको अपने पूजा कक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ में उनके सहोदर दक्षिणावर्ती शंख को जरूर स्थापित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र रोग भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठे। लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठे, रोग भाव के स्वामी अपने से दशम जाकर बैठे। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहें। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। आकस्मिक धन लाभ की वजह से आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस लेवल में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बनेगा और सुख सुविधा के संसाधनों से आप परिपूर्ण रहेंगे। शुक्र के बेहतर रिजल्ट के लिए आपको यानी धनु राशि वालों को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का जाप, बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी की नामावली का पाठ
आप जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। पंचमेश का अपने से दशम जाकर बैठना आपके काम में निरंतर वृद्धि करेगा, करियर में आ रही समस्याओं को दूर करेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दशम भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, इसीलिए अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। अटका हुआ प्रमोशन आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा प्रतियोगिताओं में अगर आप भाग ले रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विदेश यात्रा के अनुकूल योग इस समय बन रहे हैं। अब मकर राशि वाले जातकों को शुक्र के बेहतर परिणामों के लिए आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है और आपकी राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का आपकी राशि में बैठना और सुखेश का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय लग्जरी में वृद्धि होगी। इस समय आपके नए घर का सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। नई नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे और इस समय आर्थिक रूप से आप लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। अब आपको शुक्र के बेहतर परिणामों के लिए अपने पूजा कक्ष में एकाक्षी नारियल और साथ में लक्ष्मी चरण पादुका जरूर रखनी चाहिए। रोजाना माँ लक्ष्मी का आप जाप, उनके बीज मंत्र का जाप करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है और द्वादश स्थान में जाकर बैठे। शुक्र द्वादश स्थान के लिए भी बहुत बेहतर परिणाम दिलवाते हैं। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का लाभ, साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होगी। रमणीक स्थलों की यात्राएं आपकी इस समय संपन्न होती हुई दिखाई देगी। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होंगे और ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोग इस समय अपने ट्रैवलिंग बिजनेस में आगे बढ़ते हुए अच्छा मकाम हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय शुक्र के बेहतर परिणाम मीन राशि वालों का भी जरूर दिलवाता हुआ दिखाई देगा। अब मीन राशि वालों को शुक्र के बेहतर परिणामों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको शुक्रवार के दिन 9 कन्याओं को घर पे बुलाकर भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा हर शुक्रवार के दिन जरूर दें। तो ये कार्य आपके सुखों में वृद्धि करेगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको दिलवाएगा। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट जो कि सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही अच्छे और बेहतर रहने वाले हैं। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र के बेहतर परिणामों के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप शुक्र की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, अन्य ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर कुछ संशय आपके मन में है, जिज्ञासाएं आपके मन में है, जिनका आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।